मिर्जापुर छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं हरितांजलि न्यूज। दर्शकों, आज मैं यहाँ कलेक्ट्रेट में एसपी ऑफिस के सामने खड़ी हूँ, जहाँ पर पूरा ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज की कन्याओं पर जो आईएएस अधिकारी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है कन्याओं के लिए, उस आज यहाँ ब्राह्मण समाज के सैकड़ों की तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए ज्ञापन देने। आइए हम यहाँ के आगे की जानकारी आपको दिखाते हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं कि ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी पे आगे इनकी लड़ाई कहाँ तक जाके थमेगी। जो ब्राह्मण एक समाज का रचयिता होता है, उस ब्राह्मण कन्याओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है। ये लड़ाई कहाँ तक जाके थमेगी? सवाल ये लड़ाई नहीं है, सवाल इस बात से है कि एक जिम्मेदार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो कि एक कर्मचारी संगठन का भी प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उन्होंने जो समाज के अंदर जहर फैलाने वाला जो वक्तव्य दिया है, आपसी समाज के बीच में जिस प्रकार से वो जो संबंध को जो खराब करने का एक उनका वक्तव्य है, और वो भी महिलाओं के बारे में, बालिकाओं के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि उसका वक्तव्य घोर निंदनीय है, आपराधिक कृत्य है, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई को मांग को लेकर के हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण, संगठन के जिम्मेदार लोग आज कलेक्टर और एसएसपी साहब को ज्ञापन दिए हैं कि उसको उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। हम भारत सरकार से भी निवेदन किए हैं कि उनके जो आईएएस का जो पदवी है उससे उसको तत्काल उसको विमुख किया जाए, और नहीं करने पर हमारा समाज पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका हम लोग आंदोलन करने की तैयारी है। और प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि 2 दिन के अंदर इस संदर्भ में आपके ज्ञापन के ऊपर में निर्णय ले लिया जाएगा, और अगर कहीं उचित निर्णय नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में ब्राह्मण समाज के सारे पदाधिकारीगण, सारे संगठन के लोग मिल बैठ करके आगे की कार्यवाही के बारे में हम लोग विचार विमर्श करके जो भी उचित होगा निर्णय लेंगे। जनक जो कन्याओं पर टिप्पणी हुई है, हाँ, उसके लिए आज ज्ञापन देने पहुंचे। आगे की लड़ाई कहाँ तक? आगे की लड़ाई ये है कि प्रशासन से हमने आग्रह किया है ज्ञापन के माध्यम से, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, और भारतीय दंड न्याय संहिता के तहत जो धारा 196, 298, 299 और धारा 4 इसकी अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम और धारा 153 के तहत आईटी सेक्शन 67 के तहत हम लोगों ने मांग की, इसके तहत अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक ब्राह्मण रुकेगा नहीं। कार्रवाई की मांग अनवरत हमारी जारी रहेगी। अभी तो शुरुआत है, ये आंदोलन अगर प्रशासन पर उचित ढंग से कार्रवाई नहीं करता तो जिला स्तर पर भी हम जाएंगे और तहसील स्तर पर भी हम उतरेंगे। हम ब्राह्मण समाज सड़क उतरेगा जब तक कार्रवाई नहीं होती है। तथा कथित आईएएस अफसर अपने आप को बोलते हैं, वो जिनके ऊपर में प्रशासन ने को की जिम्मेदारी दी गई, प्रशासन संचालन की जिम्मेदारी दी गई है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी दी गई, ऐसे आईएएस अफसर के द्वारा अगर इस तरीके से टिप्पणी की जाती है ब्राह्मण बालिकाओं के ऊपर में तो घोर निंदनीय है। हमारे हिंदू परंपरा में चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो जो कन्याएं होती हैं उनको हम देवी स्वरूप मानते हैं, और साल में 2 बार देवी स्वरूप कन्याओं की हम पूजा करते हैं। हर धर्म में, हिंदू धर्म का जो भी घटक का रहेगा वो देवी स्वरूप मानता है। ऐसे कन्याओं पे अगर विपरीत टिप्पणी कर रहा है ये घोर निंदनीय। हम तो चाहेंगे, प्रशासन से मांग भी करेंगे कि उसका आईएएस अवार्ड है वो भी छीन जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे घृणित मानसिकता का अधिकारी कैसे प्रशासन चलाएगा? प्रशासन चलाने के काबिल ही नहीं है ऐसे तो घृणित मानसिकता के अधिकारी लोग। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं। आज हमने एसपी साहब से मांग किया है ज्ञापन के माध्यम से कि हमारे द्वारा बताएगी भारतीय न्याय संहिता के तहत जो अपराध पंजीबद्ध हो सकता है वो अपराध पंजीबद्ध है। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सुरेश शुक्ला, अध्यक्ष सर्वपाही ब्राह्मण समाज रायपुर छत्तीसगढ़। जमीन मकान में जाता हूँ तो अरे बामन तू यहाँ आएगा तेरे को जिंदा गाड़ देंगे, समाधि बना। अश्वनी नगर महादेव घाट रोड। नाम क्या? कौशल प्रसाद उपाध्याय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके अभियान चल रहा है। ये हमारे एक माननीय सर का ऐसे अभद्रता पूर्वक और अमर्यादित बयान हम सबके लिए सोचनीय है। हम महिलाओं के लिए, महिलाएं भारत में स्थिति उनकी बहुत पूजनीय है, बहुत माननीय है, लेकिन ऐसे अफसर जो उनकी प्रवृत्ति उनके वक्तव्य से दर्शा रही है कि कितने घृणित वक्तव्य के हैं वो, और इतना घृणित मानसिकता के साथ वो ऐसा अभद्र बयान करते हैं। हम तो उनके
बर्खास्तगी की मांग करते हैं। और अगर ये FIR दर्ज नहीं हो और बर्खास्तगी नहीं हुई तो हम सड़क पे आंदोलन करेंगे पूरे समाज की महिलाओं को लेकर। और ऐसे बयान की तो हम सर्वनीय निंदा करते हैं। प्रीति शुक्ला, शक्ति महिला मंडल अध्यक्ष। शब्दों का उपयोग किया है वो बहुत अपमानजनक है और सच पूछो तो ये शब्द महिलाओं के अपमान में है। और उन्होंने न्यायाधीश ने खुद अपने वर्ग के समस्त लोगों को बदनाम कर दिया। उनको इस तरह के शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने आप को गिरा दिया खुद। और इस तरह के अपमानजनक शब्द का उपयोग करने वाले व्यक्ति को, किसी समूह के विरुद्ध इस तरह के शब्द उपयोग करने वाले को तत्काल निलंबित करना चाहिए। सिर्फ निलंबित ही नहीं, सजा भी मिलनी चाहिए अवश्य। करता होगा अपनी आज ब्राह्मण समाज यहाँ इकट्ठा हुए हैं ऑफिस ऑफ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने किस कन्याओं के लिए। आज संतोष वर्मा नामक IAS अफसर जो ब्राह्मण समाज के कन्याओं का दान की मांग करता है और उनसे संबंध बनाने की बात को कहता है, तब तक क्या आरक्षण चलेगा ऐसा करके। अरे भारत देश है जहाँ नारियों के लिए तो लोग अपने प्राणों को दे देते हैं, वहाँ यहाँ नारी का अपमान किया जा रहा है और ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से टारगेट करके। अरे नारी किसी भी समाज का हो, पूजनी हो, बंदनी हो, यत् नारी पूज्यन्ते तत्तनि वसन्तु देवता, इन्हीं भावनाओं को लेकर के हमारा भारत देश चलता है। परंतु विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के कन्याओं को, माताओं को, मातृशक्ति को टारगेट किया गया है। इस उद्देश्य को लेकर के हमारे पूरे विभिन्न ब्राह्मण समाज संगठन के लोग, पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर को विज्ञापन दिए हैं कि उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही हो और माफी मांगे। किसी भी महिलाओं का, किसी भी समाज के महिलाओं का अनादर, अपमान बर्दाश्त नहीं है। ये भारत की संस्कृति है। इस भारत की संस्कृति में एक द्रौपदी का अपमान के कारण महाभारत हो गया, एक सीता रामायण कालीन अपमान के कारण तो भगवान राम युद्ध कर दिए। तो फिर कैसे ही अपमान हो रहा है, दुर्भाग्य की बात है। लोगों को समझना चाहिए। अरे अपनी विचारधारा को रखिए, लेकिन ऐसा टारगेट करके महिला शक्ति को बोल रहे हैं, इससे बड़ा तो दुर्भाग्य नहीं है। जय जय परशुराम, ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज की महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ब्राह्मण समाज के महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संतोष वर्मा हाय हाय, संतोष वर्मा हाय हाय, परशुराम, संतोष वर्मा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। संतोष वर्मा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। FIR दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। FIR दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। नारी के सम्मान में, ब्राह्मण समाज मैदान में, नारी के सम्मान में, ब्राह्मण समाज मैदान में, नारी के सम्मान में, ब्राह्मण समाज मैदान में, नारी के सम्मान में, ब्राह्मण समाज मैदान में। जय जय परशुराम। समाज की महिलाओं के बारे में, दूसरे समाज की लड़कियों के बारे में आपको इस प्रकार का अनर्गल बात करने का, वो भी एक IAS अधिकारी, आपका तो भारतीय प्रशासनिक पद का जो मेडल है उसको बिल्कुल छीन लेना चाहिए भारत सरकार को। ये संबंध बनाने के लिए बात कर रहे हो और मोबाइल हटा, पीछे करो मोबाइल अपने। ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं चलेगा। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता